Hello बच्चों, let's see this question and here this question say why are China, Estonia and Saudi Arabia not a truly democratic country। ऐसा क्यों है कि चाइना, एस्टोनिया और सऊदी अरेबिया एक ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। स्टेट वन रीज़न फॉर ईच वन ऑफ दैम। तो आपको इन तीनों कंट्री के बारे में बताना है कि वो कैसे एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है और तीनों ही कंट्री का आपको एक एक रीज़न बताना है नॉन डेमोक्रेटिक होने के पीछे। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, वाई आर चाइना एंड सऊदी अरेबिया नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज although they declare themselves as democracies। चाइना और सऊदी अरेबिया ने अपने आप को भले ही डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन फिर भी वो एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। स्टेट वन रीज़न फॉर ईच ऑफ द कंट्री। तो आपको इन दोनों ही कंट्री के बारे में एक एक रीज़न जो है देना है। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है नॉन डेमोक्रेटिक रूल इन चाइना, एस्टोनिया एंड सऊदी अरेबिया। चाइना में, एस्टोनिया में और सऊदी अरेबिया में नॉन डेमोक्रेटिक रूल। अब आंसर देखते हैं। चाइना, एस्टोनिया एंड सऊदी अरेबिया आर नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री ड्यू टू नंबर वन। चाइना की अगर हम बात करें, इन चाइना देयर इज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी नेम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सो वोटर्स डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन टू वोट। देखो चाइना में क्या होता है, चाइना में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होते इलेक्शन में किसी को वोट देने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, ले दे के सिर्फ इसी को वोट देना है। तो लोगों के पास जब कोई भी ऑप्शन नहीं होंगे, जो कि डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि ड्यूरिंग इलेक्शन वोटर्स हैव सो मैनी चॉइसेस टू इलेक्ट देयर रूलर। लोगों के पास बहुत सारी चॉइस होने चाहिए अपने रूलर्स को इलेक्ट करने की, और चाइना में जब लोगों को वो चॉइस ही नहीं प्रोवाइड की जाती है, वो ऑप्शन ही नहीं होते, तो चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे हो सकता है? तो चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री रही है क्योंकि वहाँ पे सिंगल पार्टी रूल चल रहा है। अब अगर हम बात करें एस्टोनिया की, इट इज़ नॉट अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज इट हैज़ made its citizenship rule in such way that people belonged to the Russian minority find it difficult to cast vote। देखो चाइना जो एस्टोनिया है वहाँ पे एक अलग ही सिस्टम फॉलो हो रहा है। एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी ग्रुप है, रशियन माइनॉरिटी मतलब एस्टोनिया के अंदर रहने वाले वो रशियन ओरिजिन लोग जो बहुत ही कम है संख्या में, माइनॉरिटी ग्रुप है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। मेजॉरिटी लोग सिर्फ अपनी अपनी चलाते हैं और इस तरीके से एस्टोनिया में सिर्फ मेजॉरिटेरियन रूल ही काम कर रहा है, क्योंकि जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनको वोट डालने में या सिटीजनशिप लेने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। तो जब लोगों को पॉलिटिकली इक्वल राइट नहीं देंगे तो कैसे एस्टोनिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा? इसलिए डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है पॉलिटिकल इक्वालिटी का, वो एस्टोनिया में फॉलो नहीं किया जाता है। रशियन माइनॉरिटी ग्रुप के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इसलिए एस्टोनिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अब अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया में क्या है, अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया विमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। 2015 तक सऊदी अरेबिया में भी पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जो वुमेन्स थी, महिलाएं थी, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले हुए थे। सिर्फ जो मेल थे वही सऊदी अरेबिया में वोट डाल सकते थे और अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते थे, लेकिन वही महिलाओं को वो राइट नहीं मिला हुआ था। जब प्रिंसिपल है, जो डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है पॉलिटिकल इक्वालिटी का, वो सऊदी अरेबिया में फॉलो ही नहीं होता है, तो सऊदी अरेबिया कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो सकता है? यही रीज़न है कि सऊदी अरेबिया को एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। तो ये थे तीनों कंट्री के एग्जाम्पल और वन रीज़न for their non-democratic rule. I hope you understand it well. Best of luck.